परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। आ, आ, सबको प्रभु यीशु मसीह का नाम से ये सुबह जय मसीह की। फिर से प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अब मौका दिया है कि आज सुबह ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए आजकल हम निर्गमन की किताब 11 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका पहला और दूसरा पद हमने पिछले दिनों में हमने देखा था। उसी में से हम देख सकता है कि पहला पद से हमने देखा था कि हमारा विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको हमारा शत्रुओं के हाथों से वो छुटकारा दिएगा, हमको आज़ादी करेगा। वो हम पहले पद में देखा है। दूसरा पद में हमने देखा था कि हमारा विश्वास के द्वारा हम दुष्ट लोगों के, शैतान के सामने हमको आज़ादी भी देता है। उसी के साथ साथ हमारे ज़रूरतों को भी पूरी करता है। उसके बाद आज हम तीसरा पद में देखेंगे तो तीसरा पद में ऐसा लिखा है, निर्गमन की किताब 11वां अध्याय तीसरा पद, तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया और उससे आदि वो पुरुष मुफ्त मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में आदि महान था। देख कितना ये अद्भुत काम कर रहा है। थ्रू फेथ जीसस विल कॉज योर एनिमीज टू फियर यू। हम विश्वास के साथ परमेश्वर के लिए जिए जब हमारा शत्रु को हमारे ऊपर एक भय भी दिया जाएगा। हाँ, अधिकतर हम शत्रु लोगों को हमको भय डरना है, परंतु इधर उल्टा परमेश्वर उल्टा करता है। हमको डरने वाला लोगों को हमारे हमसे उनको डरावना डालने वाला परमेश्वर। इधर हम देख सकता है कि इजिप्शियन लोग कैसे कर रहा है। वो उनको पिछले दिनों में उनको हर एक चीज़ों को दे दिया था, सोना चांदी, उसको कितना पैसा उसने रुक गया था, वो सब वेतन उसको मिला है। ये बात को हमने पिछले दिनों में हमने देखा है। वो चीज़ परमेश्वर के कामों के लिए वो आ गया था। इधर हम देख सकते हैं कि गॉड्स प्रॉमिस दैट द जूस वुड फाइंड फेवर अगेंस्ट द इजिप्शियन। मिस्रीम के लोगों के से इन लोगों के ऊपर एक अच्छा फेवर, एक भलाई की रोल में उसको देखेंगे, ऐसी एक प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया था और एक वायदा दिया था। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर ने मूसा को बुलाया था। निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसके 21 पद में, पहली पदों में हम देख सकते हैं कि मैं ऐसी कर दूंगा कि इजिप्ट लोग तुम्हारे ऊपर दया दिखाएंगे। परमेश्वर ने उनको बोला था। प्रिय भाइयों बहनों, वो अभी इधर हो रहा है। परमेश्वर ने उसको वायदा किया था कि वो उसको मिल गया है। हम जानता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको भी ऐसी एक संरक्षण देता है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, उनके ऊपर विश्वास करते हुए हम जीवन बिताए, हम हमारा शत्रुओं को सामना कर पाए। शत्रु हमारे ऊपर एक भय उनके ऊपर आ जाएगा, ऐसी एक स्थिति में बदल जाएगा। कितना एक अच्छी एक बात है। गॉड्स प्रॉमिस दैट यू विल फाइंड पीस एंड विथ सर्टेन एनिमीज। परमेश्वर ने वायदा किया है कि हम लोग शत्रुओं के सामने एक शांति की वातावरण, समाधान का अनुभव हमारे जीवन में आ जाएगा। कितना एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा शत्रु के ऊपर हमको निराश होने का जरूरत नहीं है। हमको प्रभु शांति देने वाला है। नीति वचन 16 का 7 में हम देख सकता है कि जब हम परमेश्वर की वचन के हिसाब से चलता है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम जीवन बिताता है, जब हमारा शत्रु हमारे ऊपर एक शांति की वातावरण में लेके आ जाएगा। ये बात को इधर हम देख सकता है। हम परमेश्वर का वचन में और भी हम देख सकता है कि पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 13 पद में ऐसा लिखा है, यदि तुम परमेश्वर को भय मानते हुए भलाई की काम करते हुए जिएगा तो तुमको कौन क्लेश
दे देंगे, पीड़ा दे देंगे, कोई भी तुमको क्लेश और पीड़ा नहीं दे पाएगा। ऐसी उधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक अच्छा प्रोमिस परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। और हम देख सकते हैं कि गॉड्स प्रोमिस और प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर एनिमीज, दूसरा शत्रुओं से परमेश्वर हमको संरक्षण दिएगा, हमको प्रोटेक्ट करेगा, हमको संभाल करेगा। ये बात भी परमेश्वर का वचन में बार बार हम देख सकता है। जब परमेश्वर यहूदी लोग परमेश्वर की नियमों को पालन करते हुए उसने जीवन बिताया है, जब उनको शत्रुओं के सामने उसको शांति का वातावरण उसको मिला है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि शत्रु तुम्हारे सामने आ जाता है जब तुम्हारा तलवार के साथ उसको नीचे गिरा सकता है। वो भी नहीं, तुम 5 लोग 100 लोगों के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे और तुम 100 लोग 10,000 लोगों को अपना तलवार से अपना शत्रुओं को नीचे गिरा सकता है। ये बात हम लेविया व्यवस्था 26 का 7 और 8 में और निर्गमन 23 का 22 में, गिनती की 10 का 9 में और 35 में, एशिया की 54 की 17 में, उत्पत्ति 22 का 17 में, इसी बात में हम बार बार हम देख सकता है। हम जानता है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को बचा लिया है। शत्रुओं के सामने खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने हमको सकायदा किया है। शत्रु हमारे सामने से पराजित होकर बाहर जाने के लिए परमेश्वर ने रास्ता देता है। एक साइड से शत्रु आएगा तो 7 रास्ते से हमको बचने के लिए परमेश्वर रास्ता खोल के देता है। वो भी व्यवस्था विवरण 28 का 7 में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का काम कितना 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 बड़ा है, ये बात को हम देख सकता है। हम नीति वचन 30 का 5 में हम देख सकता है कि जब परमेश्वर की सामने हम खड़ा रहेंगे, जब परमेश्वर हमको प्रोटेक्शन देता है, कभी भी शत्रुओं का कोई भी बाधा हमारे ऊपर नहीं आएगा। प्रभु परमेश्वर हमको संभाल करेंगे, वो हमको संभालने वाला है। ये बात को हम 2 शमूएल 22 का 31 में भी हम देख सकता है। कैसी जोनादान को परमेश्वर ने सकायदा किया है उनका 20 लोगों को मार डालने के लिए। वो 1 शमूएल 14 का 14 में हम देख सकता है। दाऊद को कैसे परमेश्वर ने ताकत दिया है गोलियात को मार डालने के लिए। उसका 1 शमूएल 17 अध्याय 50 से 58 तक हम देख सकता है। हम देख सकते हैं कि गिदयोन सिर्फ 300 लोगों के साथ 1,20,000 मिद्यानी शत्रुओं को मार डालने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। न्यायों की किताब 7 अध्याय 16 से 22 और 8 का 10 में ये बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको परमेश्वर की संरक्षण चाहिए तो परमेश्वर हमको बचाना है। शत्रु के सामने हमको शांति मिलना है, शत्रु हमारे सामने से भगना है। उस ऐसा है तो हमको क्या करना है, हम विश्वास योग्य होना चाहिए और परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना चाहिए। परमेश्वर की वचन के हिसाब से चलने वाला लोग चाहिए, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। देख, इजिप्टी लोग ये सोच रहा है, हमने अभी कई सालों से देवी देवताओं को हम पर भरोसा रखा था, परंतु मूसा ने आकर एक ऐसी बातें किया है जब ये देवी देवताओं को हमको संरक्षण नहीं कर पाया है, परंतु ये यहोवा परमेश्वर मूसा के द्वारा कितना बड़ी बड़ी बातें किया है, इसलिए वो लोग समझ में आया ये हमारा देवी देवताओं से भी बड़ा है। इसलिए बोल रहा है, एक महान व्यक्ति के जैसी मूसा को उन लोग ने मान लिया है, इसलिए उसको जल्दी जाने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है। परमेश्वर ने उनका स्थिति को कैसे बदल दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत हमारे भी जीवन में भी ऐसी अवसर आ जाता है, शत्रु हमारे पीछे चलता है, हमारे आगे आ जाता है, परंतु हमको भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमको चलना है। ऐसे ही चलेगा तो परमेश्वर शत्रु हमारे सामने से भग जाएगा और शत्रु को हमको नीचे गिरा सकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आने वाला दिनों में ऐसी एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।